This is Amira, your class teacher, and I am here with the chapter first of First Flight, A Letter to God, written by G.L. फ्लूंस। अब ये जो लेटर चैप्टर है वो किस बारे में है? ये फेथ के बारे में। एक किसान जो कि इसका नाम लेंचो है, उसकी फेथ के बारे में कहा जाता है कि फेथ जो है ना, बड़े बड़े कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकता है। फेथ है ना, बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो ये फेथ के बारे में। अब यहाँ पे ये फार्मर का फेथ क्या है? फार्मर का फेथ ये है कि उसकी जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो फसल बर्बाद होने के बाद किससे हेल्प मांगता है? गॉड से। गॉड से हेल्प मांगता है, ठीक है। गॉड से हेल्प मांगता है तो गॉड क्या करते हैं? उसकी क्या हेल्प करते हैं? गॉड को लेटर लिखते हैं। अब ये मुझे ये बताइए कि गॉड का क्या ऑफिशियल कोई साइट है या ईमेल एड्रेस है या फिर कोई एड्रेस है जो हम उन्हें कांटेक्ट कर सकें या फिर लेटर ले सकें या मेल कर सकें? नहीं ना। तो फिर कैसे करता है वो? फिर तो सिर्फ उसका एक फेथ, उसका विश्वास होता है, इसीलिए वो गॉड को लेटर लिखता है और उनसे 100 पेसोस मांगते हैं। तो क्या गॉड उसकी मदद करते हैं? चलिए देखते हैं आगे चैप्टर में। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि वो एक लौता ऐसा घर था जो पूरी वैली में था। वो एक छोटे से, यानी कि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब यहाँ से, इस ऊंचाई से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता था, बहुत ही अच्छी सीन दिखाई देती थी, यानी कि नदी दिखाई दे रही थी, रिवर दिखाई देता था, राइप कॉर्न के जो फील्ड थे कॉर्न के, जिसमें अंदर फ्लावर्स आए हुए थे, वो दिखाई देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, यानी कि धरती को क्या चाहिए था? सिर्फ एक बारिश का फुहारा या एटलीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो, अब लेंचो कौन है? लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है, यानी कि फार्मर जो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है वो कौन है? लेंचो है, ठीक है। इसको आप दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने सुबह से क्या किया था? कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ वो सुबह से आसमान की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वी आर रियली गेट सम वाटर वुमेन। अब वो क्या कह रहा है कि हमें पानी मिलने वाला है। तो वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, अब जो वुमेन है वो सफ़र प्रिपेयर कर रही है, खाना बना रही है, वो कौन है? वो उसकी वाइफ है, ठीक है। उसकी वाइफ है लेंचो की। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें पानी मिलने वाला है। तो उसकी जो वाइफ है वो रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग, येस गॉड विलिंग, यानी कि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस। जो ओल्डर बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे? वो खेतों में काम कर रहे थे और द स्मॉलर वंस, यानी कि जो छोटे वाले थे वो घर के पास खेल रहे थे। अब ये बताइए मुझे, या तो ये लेंचो के या तो बेटे हैं बड़े वाले, और जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो छोटे बेटे वो खेल रहे हैं। दैट मीन्स ही हैज़ अ बिग फैमिली, दिस इंडिकेट्स दैट ही हैज़ अ बिग फैमिली, है ना। वो गरीब है लेकिन उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, उसके ओल्डर बॉयज़ भी है और स्मॉलर बॉयज़ भी है। एंड और ये सब खेल रहे थे, तब वुमेन जो है उन्हें बुलाती है। द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, खाने के लिए आवाज़ देती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने पहले ही पूर्वानुभास किया था, पहले ही बता दिया था अपनी वाइफ से कि बारिश होने वाली है, पानी मिलने वाला है। तब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदें गिरने लगी बारिश की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और आसमान में बड़े बादल माउंटेन्स की तरह, है ना, ऑफ क्लाउड्स कैन बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही खुशगवार थी, भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी, एकदम फ्रेश एयर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी।
अब वो जो मैन था यानी कि लेंचो हमारा, वो बिना किसी वजह के बाहर जाता है बारिश को फील करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तब वो बताता है कि एक्सक्लेम यानी खुशी में चीख कर कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो वो क्या बताता है घर में आकर अपने बच्चों से और बीवियों से कि ये जो बारिश गिर रही है ना, ये बारिश नहीं है, ये न्यू कॉइन है, न्यू कॉइन्स है। अब न्यू कॉइन्स है क्योंकि वो अपने इस बारिश को कॉइन से क्यों कंपेयर कर रहा है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होने वाली है, और अगर फसल अच्छी हो गई तो उसे बेचकर वो अच्छे दाम मिल सकते हैं उसे, तो इसीलिए वो बारिश को न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा है। और बता रहा है कि जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट पीसेस है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब उससे जब बारिश हो रही थी तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि वो अपने खेतों को क्या बताया कि वो एक खूबसूरत सा कर्टन है जो कि बारिश में ड्रेप किया हुआ है। फिर but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly क्या हो गया, एक तेज़ हवा बहने लगती है, to blow and began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. अब बारिश के साथ में क्या गिरने लगे, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, है ना, ओले जानते हो ना आप लोग, यस। तो दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो ओले इतने बड़े थे कि सच में सिल्वर कॉइन्स काफ़ी बड़े होते हैं, हमारे नॉर्मल कॉइन्स की अपेक्षा सिल्वर कॉइन्स थोड़े बड़े होते थे पहले ज़माने के, तो वो सिल्वर कॉइन्स की जैसे लग रहे थे, इतने बड़े बड़े थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और जो बच्चे थे लंचों के वो बारिश में भीगते हुए एक्सपोज करते हुए खुद को बाहर भागते हैं वो फ्रोज़न पर्ल्स को यानी कि उस बर्फ़ को, ओरों को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब देखिए उस वक्त उसका एक्सक्लेमेशन क्या था, खुशी का था। यहाँ पर व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, वहाँ पर खुशी का एक्सक्लेमेशन था, और यहाँ पर उसका एक्सक्लेमेशन है कि एकदम सैड से भरा हुआ है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। यहाँ पे वो चिंता कर रहा है कि होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये जो तूफ़ान है वो थम जाए। सो लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड द रेन हेलस्टॉर्म बिगैन टू फॉल, द बॉयज एक्सपोज टू रेन एंड रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। या अब वो क्या होप कर रहा है कि जो है ये जो बारिश है वो जल्दी यानी कि तूफ़ान है जल्दी बीत जाए, जल्दी रुक जाए, लेकिन फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ठीक है, अब वो जो है रेन थी वो जल्दी नहीं, इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर 1 घंटा तक वो ओले गिरे, हाउस पर गिरे, गार्डन में गिरे, द हिल साइड में गिरे, कॉर्नफील्ड में गिरे, और ऑन द होल वैली यानी कि पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और खेत कैसे दिख रहे थे, पूरे ढक चुके थे बर्फ़ से, ओलों से, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे खेतों में नमक बिछाया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी नहीं बचा पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचों के जो कॉर्न थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय चुके थे। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो अभी थोड़ी देर पहले जो फ्लावर्स थे खेतों में जिसे देख देख कर लेंचो बड़ा खुश हो रहा था और कह रहा था कि ये जैसे फ्लावर्स रिसेंबल कर रहे हैं, जैसे खूबसूरत पर्दों की तरह लग रहे हैं दूर से, वो अब क्या थे, वो सारे जा चुके थे, प्लांट से गिर चुके थे, झड़ चुके थे। द फ्लावर्स, द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो सोल था, हृदय था, मन था, वो
एकदम उदासी से भर गया, वॉज फिल्ड विद सैडनेस। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब तूफान बीत गया, वो अपने खेतों के बीच में, देखिए यहाँ पे खड़ा है खेतों के बीच में, एकदम उदास सा, वो खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से बोला, सन से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या है? टिड्डियों का झुंड, जो अभी फिलहाल में आया हुआ है ना, टिड्डियों का झुंड जो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो लेंचो कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी अगर टिड्डियों का झुंड भी आया होता मेरे खेतों में तो वो कुछ छोड़ जाता, लेकिन ये जो स्टॉर्म था, ये जो हेल थी, ये ओले थे, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमें कोई फसल, कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वो रात बहुत ही दुख भरी, सौर यानी उदासी भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो अपने बच्चों से कह रहा है कि दुनिया में यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है, समरी, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जो कुछ नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके बताइए। एवरीवन, ओके, आई एम टेलिंग टू द होल क्लास हु आर watching my video, if you don't understand a bit little, please reply me and ask some queries, okay? And now for your homework I am sending you some questions, oral comprehension check, just solve it in your notebook, okay? Thank you, have a nice day, goodbye.